हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम राजपूत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल 360 स्टडी कैरियर पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारा आज का थंबनेल देख के पता लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है विश्व के महाद्वीप। जैसे विश्व के महाद्वीप आपको पता होंगे कितने होते हैं, सेवन महाद्वीप होते हैं। उसको एक बार मैप ग्लोब पर देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो है अपना एशिया, देन अफ्रीका, फिर आता है नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका, फिर आता है अपना अंटार्कटिका, देन आता है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो आज इनसे रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में, और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इससे बाकी बचे हुए प्रश्न हम पार्ट 2 में लेके आएंगे, जो जल्द ही आपको मिल जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, जब भी हमारी एक न्यू वीडियो आएगी तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन इससे मिस ना कर पाएँ, क्योंकि इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है। जियोग्राफी जिस एग्ज़ाम में आती है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में रिपीट होता है। तो चलिए हम सीधे अपने MCQs को देखते हैं। MCQs हमारे क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऐसे ही धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर 50 क्वेश्चन आएंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। तो आपको अच्छे से उनके आंसर्स देने हैं। अगर आपने हमारी इसका एक डिस्क्रिप्शन वीडियो भी बनाया है, आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? जैसा कि अभी हमने बताया महाद्वीप कितने हैं, टोटल कितने हैं? 7। राइट आंसर हो जाएगा सी, टोटल 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है जहां हम रहते हैं, तो हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? यानी कि सबसे कम मतलब एरिया के हिसाब से पूछा। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। ये आई भी 2015 के एग्जाम में रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सारे, आप अच्छे से देख सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें, क्योंकि इससे एक तो नंबर बनता है आपका। चलिए दोस्तों एक बार चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? जैसा कि अभी हमने ग्लोब दिखाया था, उसमें श्वेत कलर से भी एक महाद्वीप रिप्रेजेंट हुआ था, तो वो कौन सा था? देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे श्वेत, श्वेत मतलब क्या होता है? वाइट। तो इसमें क्या है? अंटार्कटिका। ये आप देख पा रहे होंगे नीचे क्या है? अंटार्कटिका। ये श्वेत कलर से इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। तो श्वेत महाद्वीप के नाम से कैसे जाना जाता है? अंटार्कटिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी करेक्ट हो जाएगा, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 5, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जिसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो वो है अपना यूरोप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सॉरी, हम गलत क्वेश्चन पे पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 था ना हमारा, किस महाद्वीप को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोप। कौन सा हो जाएगा? यूरोप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, निम्नलिखित में किस महाद्वीपों को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो वो कौन सा महाद्वीप है जिसको महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है दोस्तों? वो है अपना एशिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप भी कहा जाता है। दोस्तों जितने भी हमारे महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके आपको उपनाम पता होना चाहिए। उपनाम भी पूछ लेता है कभी कभी उनसे रिलेटेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने ही चाहिए, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों। इस वजह से आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से कौन सा जाना जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, याद रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को उसके
काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उसके एक भाग पर काफ़ी कम वर्षा होती है, इस वजह से उसको प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी डी इज़ द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। अफ्रीका को कहा जाता है दोस्तों। किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। इनके ये जितने भी महाद्वीप हैं ये उनके उपनाम हैं, तो आपको ये याद रखने ही होंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा नहीं पूछता है, वो उल्टा यानी कि उनके उपनाम से भी पूछ लेता है। यानी कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट अफ्रीका को कहा जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों जो नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो मानव का घर किस महाद्वीप को कहा जाता है जहां हम रहते हैं? एशिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, एशिया को मानव का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो इसमें से कौन सा महाद्वीप है जो विज्ञान के लिए समर्पित है? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, अंटार्कटिका। देखो ऑप्शन आपको अलग नहीं मिलेंगे, इसमें 7 महाद्वीप हैं, तो उन्हीं के ऑप्शंस में तो उन्हीं के 7 नाम होंगे, तो आपको अच्छे से समझना है दोस्तों। अंटार्कटिका, सोच विचार के उसका आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अंध महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और इससे पहले एक क्वेश्चन आया था, उसमें आया था कॉन्टिनेंट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भूलना नहीं। एक महाद्वीप के एक या दो से ज़्यादा भी उनके उपनाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एशिया। एशिया में ही है ये सब। सबसे अधिक संभावनाओं की विद्यमानता कहाँ पे है, जिसे भविष्य का भंडारण गृह भी कहा जाता है, वो अपना एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं इसकी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, दक्षिण अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? तो कौन से 2 महाद्वीप हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ये दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब एक मतलब ऑल ज़्यादातर ये समान दिखाई देते हैं। समान मतलब यहाँ पे जो मनुष्य हैं उनका जो हर महाद्वीप में जाते हैं तो उनका थोड़ा फेस कट अलग अलग सा होता है। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का जो फेस कट है मनुष्यों का वो सिमिलर है लगभग। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी सेम है, इस वजह से उसका ऑलमोस्ट उसको प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब मतलब दर्पण इमेज, जैसे कि हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो सेम हम ही दिखाई देते हैं उसमें। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की संरचना अंग्रेजी के अक्षर एस की तरह है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो
कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका। और देखो दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ से, अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा ये तीनों गुजरती हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? क्या है? हिमाच्छादित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। हिमाच्छादित अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, जिसे 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, एवं मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? तो देखो, मैंने अभी आपको बताया था अफ्रीका, राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क, विषुवती और मकर, ये तीनों रेखाएं अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 21, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? किस महाद्वीप में पाया जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। किस में पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, तो ये इनको आपको अब अच्छे से देखना है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, माउंट एकांगुआ। माउंट एकांगुआ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, अफ्रीका महाद्वीप जी, हम तो पूरे महाद्वीप की बात कर रहे हैं, आपको आप किसी हम पर्टिकुलर देश की बात नहीं कर रहे उसमें, ये आपको समझना अच्छे से, ताकि एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अगर कोई एग्जाम में कोई पूछता है उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, तो इसका मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर अमेरिका ही पूछा, उत्तरी अमेरिका में कई देश हैं और दक्षिणी अमेरिका में भी कई देश हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अंटार्कटिका महाद्वीप, इसमें देखो अंटार्कटिका का पूछ लिया उसने। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर क्या है? ऑप्शन डी, माउंट विंसन मैसिफ। माउंट विंसन मैसिफ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ये तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट, जो इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा, सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है पूरे वर्ल्ड का, ये हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एशिया में भी है और पूरे वर्ल्ड का भी मिला के सबसे ऊंचा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब इसमें यूरोप का पूछ लिया उसने, तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर। देखो उसमें सारे महाद्वीप के पर्वत शिखर पूछ लिए उसने, तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से कोई एक न एक आपके एग्जाम में रिपीट होता है, सातों में से, तो आपको सातों के सातों याद हो जाना चाहिए।
तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट कॉशयूस्को। कॉशयूस्को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कॉशयूस्को। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। अब झीलों के बारे में पूछ लिया इसने। अब जी, ये तो अब तक हमने चोटियों के बारे में बात करी, अब झीलों के बारे में बात करेंगे। सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें सबसे बड़ी झील कौन सी है और सबसे छोटी झील के बारे में ऐसा आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया झील। कौन सी झील? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ी झील क्या है? अब इसमें पूछ लिया एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो तो आपको पता ही होगा दोस्तों। तो क्या है? कैस्पियन सागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है आपको। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, आयर। ऑप्शन ए, आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। उत्तर अमेरिका, देखो ऐसे दो दो कॉन्टिनेंट हैं, एक उत्तर अमेरिका है, एक दक्षिण अमेरिका है। तो उत्तर, हम इसमें बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका की, क्योंकि उत्तर, जब भी आप हम उत्तर अमेरिका सुनते हैं तो मोस्टली हमारे माइंड में ये आता है कि उत्तर, हम पर्टिकुलर अमेरिका की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया की बातें करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को तो सुनते ही, जबकि है वो अपने अपने एक महाद्वीप, लेकिन वहाँ देश ही एक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देश ही एक है, उसके पास में एक न्यूजीलैंड देश है, लेकिन वो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग देश है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। ये कहाँ स्थित है? उत्तर अमेरिका। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तर सुपीरियर झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको क्या बताना है? इसका राइट आंसर उत्तर अमेरिका में स्थित है सुपीरियर झील। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन वो उल्टे करके भी पूछ सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखने। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो 34 क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बतानी है आपको। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, लेडागो झील। लेडोगा झील, लेडोगा झील, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडोगा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी। अब इसमें हम नदियों के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने झील के बारे में बात करी, इनकी जो नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे इसमें यूरोप महाद्वीप की पूछी है सबसे लंबी झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्गा। ऑप्शन सी, वोल्गा। वोल्गा सबसे लंबी नदी है, कहाँ की? यूरोप की। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अब अफ्रीका का पूछा तो अफ्रीका का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नील नदी। नील नदी वैसे विश्व की भी सबसे लंबी नदी है और अफ्रीका महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो नील नदी है वो किस महाद्वीप में स्थित है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। तो उल्टा करके भी ऐसा पूछ लिया जाता है, और वैसे भी ये नदी फेमस है क्योंकि सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मरमे डार्लिंग। मरमे डार्लिंग, आपको तो डार्लिंग से याद हो जाना चाहिए इसका नाम। तो ये कहाँ है? मरमे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया में। आई होप दोस्तों आपको, चलो कुछ वैसा वर्ड है, लेकिन अगर उस वर्ड का हम फ़ायदा एजुकेशन में उठा सकते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसका पार्ट 2 हो सकता है कि आज शाम तक
9 बजे 9 बजे लाइव आ जाएगा। यहाँ तक है, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यहाँ तक आ जाना चाहिए। तो आप शाम को रात को 9 बजे जाग के आप लाइव भी देख सकते हैं। आज 29 तारीख है, आप इसको लाइव देख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ लिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। क्वेश्चन नंबर 38, दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन। ये कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है, ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, लंबी की नहीं, चौड़ी, जैसे नदी ये ऐसे बह रही है इधर, तो जो इसकी जो बीच की जो चौड़ाई होती है, इसकी जो ब्रेथ होती है, ये सबसे चौड़ी नदी भी है इस टाइप से। तो आपको ये याद रखना है, एक नील नदी और एक अमेजन नदी फेमस हैं। क्यों फेमस हैं? क्योंकि एक अमेजन अपनी चौड़ाई की वजह से फेमस है और नील नदी अपनी लंबाई की वजह से फेमस है। तो नील नदी अफ्रीका में स्थित है और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन 39, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी बतानी है आपको। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मिसिसिपी मिसौरी इज़ द राइट आंसर। यह है उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर से गुजरती है। अगर आप हमने इसको डिस्क्रिप्शन वीडियो में अच्छे से बताया है, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी थी महाद्वीप से ही। महाद्वीपों में बताया था कि कौन कौन सी रेखाएं कौन कौन से देशों से गुजरती हैं, ये भी बताया था। और क्वेश्चन और पार्ट 3 भी देख लेना उस वीडियो को। मैं उन तीनों वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन वीडियो में दे दूँगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने वहाँ पे कुछ MCQ डिस्कस किए थे। वो सारे MCQs थे, उसमें भारत के विस्तार से भी थे, देशांतर और अक्षांश से भी थे, और महाद्वीपों से भी। लेकिन इसमें हम स्पेशली महाद्वीपों की बातें कर रहे हैं। महाद्वीपों से रिलेटेड जो कुछ 7 महाद्वीपों से रिलेटेड जो MCQs हैं, हम इस वीडियो में उसकी बात कर रहे हैं। और ये कितने टॉप 50 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप 50 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसमें आएगा, हम उसमें कुछ और जो बाकी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जान लेते हैं पहले। तो इसका हमने आंसर बता दिया आपको, मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऐसा देश जहाँ पर सर्वाधिक देश हैं, वो महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश स्थित हैं। क्या था दोस्तों? अफ्रीका। इसका राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कौन सा महाद्वीप है, ऐसा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ये पूर्ण रूप से कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। मतलब सॉरी, हम गलत जगह पहुंच गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पर पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि हमारी यहाँ पृथ्वी है ऐसे, तो ये 3 रेखाएं गुजरती हैं। ये हो गई कर्क रेखा, ये भूमध्य रेखा जिसे डेट की है, और जिसे कहते हैं ये है मकर रेखा। तो जो बाकी अपना जो देश है वो ये भूमध्य रेखा से यहाँ ऊपर और कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर ऐसे अपना, यानी कि कुछ भाग कर्क रेखा के नीचे आता है, लेकिन वो दक्षिण में नहीं आता। लेकिन हम हैं उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इसके ऊपर का जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इससे नीचे का जो भाग है उसको दक्षिणी गोलार्ध। तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ स्थित है? इस मकर रेखा पर यहाँ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ स्थित है, पूर्ण रूप से कहाँ पर हो गया? दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि इससे नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप।
यूरोप मरुस्थल विहीन है, यहाँ कोई मरुस्थल नहीं है यूरोप महाद्वीप में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, 44 पे आ गए हैं हम। लास्ट 6 क्वेश्चन बाकी हैं। आप आशा है अगर आप वीडियो के लास्ट तक रहें तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ से मिला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में कुछ नहीं मिलेगा, एग्जाम में इससे रिलेटेड तुम्हें 1 नंबर तो पक्का ही मिलने वाला है दोस्तों। हम तो जब कोचिंग जाते थे तो हम ये हमेशा यही सोच कर जाते थे कि कोचिंग जाएंगे तो वहाँ जाने से भले ही पूरा दिन बर्बाद हो, लेकिन पूरे दिन में अगर वहाँ जाने से 1 नंबर भी मिलता है तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो कोई भी वीडियो जब भी आप देखा करो तो उसे बीच में छोड़ के ना जाया करो, कंप्लीट वीडियो देखा करो, क्योंकि पेशेंस आजकल कम होता है। स्क्रीन में मोबाइल में बहुत सारी नई नई चीज़ आती हैं, लोगों का पेशेंस इतना होता नहीं है, वो स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं, ये नहीं ये देखो ये नहीं वो देखो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप वो देखिए, आपका भविष्य उसी पर निर्भर करता है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको अभी तक यही नहीं पता आपका इंटरेस्ट क्या है तो आपने अभी तक अपने आप को पहचाना नहीं। चलिए देखो दोस्तों, हम इसे जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हम इसके बारे में बात कर रहे थे। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? सरीसृप नहीं पाए जाते तो वो कौन सा महाद्वीप है दोस्तों यहाँ पे सरीसृप नहीं पाए जाते? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अंटार्कटिका। कहाँ नहीं पाए जाते दोस्तों? अंटार्कटिका में कोई भी सरीसृप नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केप अगुलहास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, केप अगुलहास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 47। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम अफ्रीका के हमने कई महाद्वीपों के बारे में जाना, तो आप सब ये सब नोट करके रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप को क्या क्या बोला जाता है, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में। दोस्तों क्यों है? क्योंकि जब हमारी पृथ्वी है उस पर 3 रेखाएं हैं। कौन कौन सी हैं? सबसे पहली ऊपर से देखें कर्क रेखा, बीच में देखें भूमध्य रेखा जिसे विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, और फिर है मकर रेखा। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से ये तीनों रेखाएं जाती हैं। जैसे मान लो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है तो यहाँ से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप से। यहाँ से कर्क रेखा भी जाती है, भूमध्य रेखा भी। तो जो इन रेखाओं के जो बीच का जितना भी भाग होता है वो उष्णकटिबंधीय होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। तभी तो हमारे भाग में हमारे देश का यानी कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सिर्फ दक्षिणी भाग जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं इन राज्यों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पाए जाते हैं कुछ, क्योंकि वो वहाँ से ये रेखा गुजरती है कर्क रेखा। तो कर्क जो गुजरते होंगे बाकी उससे भाग जो नीचे आते हैं, जैसे दक्षिण भारत पूरा इसके बीच में आता है, इसके भूमध्य रेखा के बीच में और कर्क रेखा के बीच में दक्षिण भारत। तो वहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है वहाँ की। तो आपको समझना चाहिए। अब अफ्रीका महाद्वीप से तो ये तीनों ही हैं, तो इसका तो आधा ऑलमोस्ट इतना भाग क्या हो गया? उष्णकटिबंधीय जलवायु का हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरोप में। कहाँ हुआ है दोस्तों? यूरोप में सर्वाधिक जल मार्गों का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो IAS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में किन देशों की मोल्दोवा के साथ
साझी सीमाएं हैं। तो मोल्दोवा के साथ साझी सीमाएं कौन कौन से देश की हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो यूक्रेन की सीमाएं मोल्दोवा से साझा करती हैं। रोमेनिया की भी साझा करती हैं। बेलारूस की सीमा उससे साझा नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन और रोमेनिया की दोनों की सीमाएं मोल्दोवा से साझा करते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब भी मारो, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करो ताकि उनका भी 1 या 2 नंबर का यहाँ से फ़ायदा हो सके। क्योंकि आजकल जो होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो 1 या 2 नंबर से ही एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने से रह जाते हैं। बाकी जो होते हैं, बाकी तो भीड़ होती है, वो बहुत नंबर से पीछे रहती है। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। चलो, जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।